12 जून 2026 स्पेसएक्स का आईपीओ अमेरिकी शेयर बाजार नास्डैक पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस $135 प्रति शेयर, लेकिन लिस्टिंग के दिन शेयर $150 पर खुला, यानी इशू प्राइस के मुकाबले करीब 11% की बढ़त के साथ शुरुआत हुई। कारोबार के दौरान शेयर $160.95 तक पहुंच गया। उस समय कंपनी की वैल्यूएशन करीब $800 अरब थी। इसके बाद स्पेसएक्स और XAI के मर्जर से कंपनी की टोटल वैल्यू $1.25 ट्रिलियन तक पहुंच गई और एलन मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर $852 अरब हो गई। फिर लिस्टिंग के बाद निवेशकों की भारी खरीदारी के चलते कंपनी का मार्केट कैप लगभग $2.1 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अब लिस्टिंग के पहले दिन की तेजी के बाद 13 और 14 जून को शेयर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। जिन निवेशकों के पास पहले से शेयर थे, उन्होंने लिस्टिंग के बाद मिले बड़े मुनाफे का कुछ हिस्सा बुक कर लिया। इसकी वजह से स्टॉक में 1 से 2% की हल्की गिरावट आई। हालांकि शेयर अब भी 12 जून की क्लोजिंग के आसपास के स्तर पर ऊपर बना जरूर रहा। इसका मतलब ये था कि शॉर्ट टर्म में कुछ निवेशक प्रॉफिट निकाल रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म को लेकर बाजार का भरोसा अब भी मजबूत बना हुआ था। कट टू 15 जून 2026, शेयर करीब $160.95 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप भी लगभग $2.1 ट्रिलियन के पास बना हुआ है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी मजबूत है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ये वैल्यूएशन सच में सही है या फिर निवेशक एलन मस्क के बड़े सपनों के पीछे जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं? और यही सवाल अब भारत के दिग्गज बैंकर उदय कोटक भी उठा रहे हैं। स्पेसएक्स की शानदार लिस्टिंग के बाद कोटक ने कहा कि कंपनी की वैल्यूएशन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल पैरामीटर्स से समझना मुश्किल है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव। कोटक का कहना है कि समय ही बताएगा कि हम एक नए टेक्निकल रिवॉल्यूशन की शुरुआत देख रहे हैं या फिर एक बड़े निवेश बुलबुले यानी इन्वेस्टमेंट बबल को बनते हुए देख रहे हैं। कुछ आंकड़े भी इस बहस को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 की शुरुआत से मार्च 2026 तक स्पेसएक्स को लगभग $8.7 अरब का नुकसान हुआ है, यानी कंपनी अभी भी बड़े पैमाने पर निवेश और खर्च दोनों कर रही है। इसके कई बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसी टेक्निक्स पर डिपेंड हैं जो अभी पूरी तरह प्रूव भी नहीं हो पाई। इसी वजह से कई एनालिस्ट का यह मानना है कि स्पेसएक्स की वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। उनका अनुमान है कि कंपनी की उचित वैल्यू करीब $780 अरब के आसपास होनी चाहिए, जबकि बाजार उसे $2 ट्रिलियन से ज्यादा की कीमत दे रहा है। लेकिन अगर इतने सवाल हैं तो निवेशक आखिर स्पेसएक्स के शेयर खरीद क्यों रहे? इसका सबसे बड़ा जवाब है एलन मस्क। टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो या स्टारलिंक, मस्क ने कई बार ऐसे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किए हैं जिन्हें कभी इम्पॉसिबल माना जाता था। यही वजह है कि बहुत से निवेशक सिर्फ कंपनी के मौजूदा आंकड़ों पर नहीं, बल्कि मस्क की कैपेबिलिटीज और उनके विजन पर भरोसा कर रहे हैं। मस्क का सपना इंसानों को एक मल्टी प्लैनेटेरियस स्पीशीज बनाना है, यानी ऐसी मानव सभ्यता जो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित ना रहे, बल्कि दूसरे प्लैनेट्स पर भी बस सके। और शायद यही कारण है कि आज दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। एक पक्ष स्पेसएक्स में भविष्य की सबसे बड़ी संभावना देख रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे एक संभावित बबल मान रहा है। सच्चाई क्या है, इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है, स्पेसएक्स अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रह गई है, ये दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवादी दांव में से एक बन चुकी है। तो अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन जायज है या फिर बाजार एलन मस्क के सपनों के पीछे जरूरत से ज्यादा भाग रहा है? और उदय कोटक की चेतावनी, क्या ये नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत है या एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बबल? कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।